हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम की बहन नसरीन बानो के साथ। उनसे बात करते हैं गुड्डू मुस्लिम के बारे में। नसरीन, ये बताएं कि आप लोग कितने भाई बहन थे? गुड्डू मुस्लिम आपका भाई है? जी हम लोग 5 भाई बहन थे। सबसे बड़े फ़हीम भैया थे, फिर परवीन थी, फिर असलम थे, फिर नसरीन थी, फिर मुस्लिम थे। अच्छा, सबसे छोटे हैं गुड्डू मुस्लिम? जी सबसे छोटा भाई है आप? सबसे छोटा है। तो ये बताइए कि गुड्डू मुस्लिम, आप लोग इसी यहीं पर जो शिवकुटी में घर है यहीं 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 पर रहते थे? सर पापा छोटे थे, दादी लेके चली आई। फिर हम लोग का बचपना था, दादी ख़त्म हो गई, पापा यहीं रहते थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग इटकौली के। इटकौली कहाँ, कौन सा जिला, कौन सी तहसील है? ये नहीं जानते हम लोग कब इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं आप? यहीं पैदाइश हुई है, इन सब कुछ है यहीं हमारे लोग अच्छा, के। यहीं के पैदाइश है, यहीं सब कुछ है। तो गुड्डू मुस्लिम जो है वो बचपन में कैसा था? क्या शुरू से ही वो अपराध की तरफ उसके उसकी झुकाव था? जी पहले तो सीधा साधा था, काम करता था, 2 रुपया पाता था। फिर उसके बाद वो वीडियो वीडियो देखने लगा, मम्मी पापा डांटते मारते थे। फिर वो 13 साल की उम्र में घर छोड़ के चला गया, तब से वो लौट के नहीं आया। 13 साल की उम्र में घर छोड़ के कहाँ चला गया? अब जहाँ गया हो, फिर पापा उसके बाद बास दावा हो गए, अच्छा अच्छा। उसे बेदखल कर दिए हैं। कितने भाई बहन अभी हैं गुड्डू के जिंदा जो हैं? एक भाई जो सऊदीया में रहता है, सऊदीया में रहता है, क्या नाम? असलम। असलम। अच्छा। तो 13 साल की उम्र में था तो कौन सा ऐसा काम करता था कि उसको भागना पड़ गया? क्या बचपन से ही उसका लाइन सही नहीं थी, बचपन से ही संगत सही नहीं थी? सर वीडियो देखता था, मार खाता था, मारते थे पापा भैया लोग, इसीलिए। हाँ। वीडियो देखने की आदत हो गई थी? हाँ वीडियो देखता था। अच्छा, तो जब वो घर से गया यहाँ से तो उसके बाद कभी कोई खोज खबर, पता, मुलाकात? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सर, कभी नहीं, कहीं भी नहीं। आपसे कभी कोई मुलाकात कोई नहीं? नहीं, संपर्क ही नहीं रखे हम लोग, ना उससे संपर्क रखे ना वो रखा। हाँ नहीं, हम लोग कभी नहीं। गुड्डू मुस्लिम के माँ और बाप अभी जीवित हैं? मृत हो गई, पापा खत्म हुए, दोनों खत्म हो गए? दोनों खत्म हो गए। ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो अपराधी हो गया अपराध जगत में उसका? पापा जब बास दावा हुए तभी से हम लोग जानते हैं। अच्छा, हाँ। पहले से पता चल गया था? हाँ पापा बास दावा हुए तभी पूरे नाका थाना हर जगह दे दिए थे, नमस्ते सर। क्या दे दिए थे? यही कि हम बेदखल हो रहे हैं इससे। अच्छा अच्छा। हाँ ये दखल कर दिया था? बेदखल कर दिए, हर थाने नाके में दे दिए थे। कब दे दिया था, कब? आज कुछ कम 30 साल हो रहा है। 30 साल पहले ही बेदखल कर दिया तब था? से हमारे लोग के यहाँ पुलिस पुलिस नहीं आई। अच्छा, तब से पुलिस नहीं अभी आई थी? 2 बार आई होगी, नहीं तब से 30 साल में, तब से नहीं आई पुलिस। मतलब शुरू से अपराधी था, घर वालों ने उसको बेदखल कर दिया? कर दिया, हम लोग को परेशान नहीं की पुलिस। अभी जब उमेश पाल की हत्या हुई तो लोग कह रहे हैं एक बार पुलिस यहाँ पर आई थी। जी आई थी। क्या पूछ रहे थे? है गुड्डू मुस्लिम को तो हम लोग बताए, हम लोग को बेदखल कर दिए हम लोग उसको। हाँ कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब आप लोगों को पता चला होगा, कभी कोई उसने अपराध किया होगा, कभी कोई पेपर में खबर आई होगी, टीवी देखी होगी, पहले की बात करें तो आप लोगों के पास पहले खबर? कभी नहीं आई टीवी उवी में, कोई जानकारी नहीं। अभी जब उमेश पाल की हत्या हुई है, नसरीन जी, उमेश पाल की जब हत्या हुई है उसके बाद क्या, किस तरह से आप लोगों को पता चला कि गुड्डू मुस्लिम जो है उसका नाम इतना चर्चा में है और वो 5 लाख? पेपर जरिया, और पेपर जरिए और पुलिस आई तो 10 दिन बाद। अच्छा, तब पता चला? हाँ तब। पेपर में नाम पढ़ा था? हाँ जी। अच्छा, तस्वीर भी देखी थी पेपर में जो छपी थी, जी बम फेंकते हुए नजर आ रहा था? जी याद नहीं है, हम 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं बात। अच्छा। हाँ। हाँ, लेकिन पेपर में फोटो आई थी, आप टीवी में देखे? टीवी नहीं देखे सर, टीवी नहीं देखे, आज तक नहीं देखे। पेपर में फोटो आई थी? हाँ टीवी आज तक नहीं देखे। अच्छा, तो 13 साल में चला गया था तो आप कैसे पहचानते हैं गुड्डू मुस्लिम को? उसकी तो कहाँ पहचानते हैं, अब नहीं पहचानते? हम देखे ही नहीं कैसा है कैसा नहीं। अगर आपके सामने गुड्डू मुस्लिम को ला के खड़ा कर दिया जाए तो अब नहीं पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। मतलब 30 साल हो गया, 30 साल से उसको देखा नहीं कभी? नहीं कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और आप हमारी बात के यकीन करिए, आप पूरे मोहल्ले में पूछ लीजिए,
ये बात कि वो लौट के आया है कि नहीं आया यहाँ। हाँ, दोबारा लौट के नहीं। दोबारा लौट के नहीं आया वो। अच्छा, मोहल्ले में किस तरह से, जो 13 साल चूंकि इस मोहल्ले में रहा है, तो किस तरह के वो बदमाश। टावर है हाँ, वहाँ, उसका असली घर है। हाँ, नहीं, घर तो हमने देखा है, तो किस तरह की बदमाशियां करता था, माँ बाप एकदम तंग थे। ये वीडियो वीडियो देखता था, मार खाता था, भाग जाता था घर से। अच्छा, पहले भी घर से भागा था। और वही वीडियो जब मार खाता था तो भाग जाता, मारते थे ज़्यादा। अच्छा, परिवार के लोग, आप लोग 3 बहनें हैं ना? 2 2 बहनें 2 भाई, 3 भाई। और तीसरा भाई कहाँ है? एक तो दुबई में है। एक के इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गए। एक का इंतकाल हो गया, क्या नाम था उनका? फहीम, बड़े भैया फहीम। भाभी भी ख़त्म हो गई। और दूसरा भाई जो है उसका क्या नाम है? असलम, असलम कहाँ है? सऊदीया में। अच्छा, सऊदीया में। बाकी 2 बहनें जो हैं हाँ आपकी, एक बहन और है ना? हाँ, वो गई हैं दवा को। अच्छा, वो भी यहीं रहती हैं? जी, उन्हीं के यहाँ हम रहते हैं। अच्छा, उन खुद उनके यहाँ रहते, माता पिता कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं है, तो हम खुद दूसरी बहन का क्या नाम है? परवीन। परवीन। तो आप लोग जब दोनों बहनें बैठती होंगी तो बात होती होगी ना कि हमारा भाई इतना बड़ा अपराधी निकल गया, इतने लोगों को उसने मार दिया, गोली चलाता है, बम चलाता है, बात होती होगी ना? नहीं सर, हम बड़ी बहन से अदब करते हैं, इतना नहीं कुछ बोलते। दुखी होंगे परिवार के लोग जब इस तरह दुखी तो होंगे, दुख क्यों नहीं होगा, लेकिन हम लोग कोई उसके बारे में कोई बात नहीं करते। अच्छा, बात नहीं करते। उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती? नहीं नहीं हैं? नहीं। अच्छा, अब ये भी खबर आ रही है कि जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। जैसे कि अभी आपने देखा गुलाम और असद, जो गुलाम यहीं पास में ही उसका घर है, महदौरी में रहता था, गुलाम मारा गया, असद मारा गया। तो ये भी चर्चा चल रही है कि गुड्डू मुस्लिम का भी एनकाउंटर हो सकता है, मारा जा सकता है पुलिस मुठभेड़ में। तो आप लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं सर, ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ, जो हुआ ठीक हुआ, और क्या कहेंगे। क्या कह रही हैं? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा? वैसे भरेगा, और क्या कहेंगे सर। हाँ आपके पिता क्या बहुत परेशान थे गुड्डू मुस्लिम से? हाँ, पापा बीमार रहते थे, बीमार, हालत उनकी सही नहीं रहती थी, तबीयत खराब रहती थी पापा की। क्या करते थे आपके पिताजी? पापा इंजन कालीन में ठेकेदारी करते थे, जैसे आप पैसा लगाएं हम काम कराएं, ऐसे करते थे। ठेकेदारी का काम करते थे? जी पिता तो आपके ने कोई अपराध नहीं किया था? जी नहीं नहीं, कभी तो मैं हम भाई बहन में कहीं कहीं नहीं हुआ है आज तक मोहल्ले में। हाँ, तो पिता जब इतने, पिता का किसी से कोई विवाद नहीं था, कभी तू मैं नहीं हुआ, बेटा इतना बड़ा अपराधी निकल गया इस तरह की? कैसे निकल गया सर, ये हम लोग नहीं जानते उसको। हाँ, हम लोग में तो 4 भाई बहनें, कभी कोई ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, पहली बार जब वो भाग गया था घर छोड़ करके, तो कब खबर आई थी गुड्डू मुस्लिम वहाँ पर उसने ये कर दिया, या कोई किसी घटना में शामिल है? कभी तो खबर आती होगी ना कि गुड्डू मुस्लिम। नहीं आई ही नहीं, 30 साल में कोई खबर नहीं आई? कोई नहीं आई। अच्छा, ये पहली खबर आई उमेश पाल की हत्या का? ये पहली खबर है जो हम लोग को इतनी जानकारी है कि पेपर छप रहा है, न्यूज़ में आ रहा है। हाँ, तकलीफ हुई होगी, भाई है और अपराध कर रहा है। अरे तकलीफ क्या होगी, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा, तकलीफ किस बात की, गलत तो किया ही है। हाँ, अच्छा, ये पता था कि अतीक अहमद के साथ काम कर रहा है, जो अतीक एक माफिया है बड़ा, उसके साथ जुड़ गया है, पहले भी और माफियाओं के साथ जुड़ा रहा? सर ये वो तो निकला, तो हम लोग को क्या जानकारी इसके लिए। हाँ, जब से निकला है फिर उसके बाद कोई खोज कर? मुलाकात ही नहीं हुआ, न कभी आना जाना हुआ, न कभी आया, तो हम क्या बताएं उसके बारे में। हाँ, अच्छा, आपका सगा भाई है तो तकलीफ होती होगी, भाई के बारे में इस तरह की खबर आती है कि वो अपराध कर रहा है, लोगों को मार रहा है। आपने बताया आपके पिता ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, कभी नहीं। तो भाई ऐसा कर? भाई ना बहन, और 2 भाई थे, हम 2 बहन हैं, कभी कोई से तू मैं तक नहीं हुई है। हाँ, अगर गुड्डू मुस्लिम से कुछ कहना चाहेंगे, अगर आप कुछ, तो क्या कहेंगे अभी हमारे ज़रिए अगर कुछ कहना चाहें? कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में। उससे कुछ कहना नहीं चाहेंगे? जी नहीं। नाराज़गी है? जी हाँ। किस बात की नाराज़गी? क्यों ऐसा काम करता है। हाँ, क्यों ऐसा किया, क्यों लोगों के साथ को मारता?
क्यों मारता है। आप लोगों को क्या कुछ तकलीफ उठानी पड़ी उसकी वजह से, चूंकि पुलिस आती होगी कई बार? सर पुलिस वैसे तो हम लोग के साथ कोई उतना तंग नहीं किया हम लोग को, क्योंकि हम लोग ने साफ बता दिया कि आप कहीं भी पता करिए, आप कहीं भी बोलिए, हम लोग से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, तो पुलिस हम लोग को भी जास्ती परेशान नहीं की बेदखल पहले ही कर दिया था। जी। तब से हमारे यहाँ पुलिस भी नहीं आती थी। ये ऐसा पहला वाकया हुआ कि पुलिस आई 30 साल बाद? 30 साल हाँ 30 साल, एक आध बार कभी आई होगी, कभी 20 25 30 साल में एक आध बार, ये पहला वाकया है। कभी गुड्डू मुस्लिम का परिवार के किसी आदमी के पास फोन आया? जी नहीं, जी नहीं। उसकी कोई पुरानी फोटो भी है अभी आपके? तब फोटो वोटो कहाँ चलती थी सर, जब वो निकला है तब फोटो वोटो नहीं है। फोटो नहीं होती थी? नहीं नहीं, तो क्या तो कहें, हमें लोग के नहीं है तो हम उसके क्या बताएं। तो क्या कहेंगे अब आप गुड्डू मुस्लिम के लिए? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे अब, कुछ नहीं सर, जो हुआ गलत हुआ, और क्या कहेंगे। हाँ, कल को खबर आती है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई और गुड्डू मुस्लिम मारा गया, तो आप लोगों को तकलीफ होगी? नहीं सर, क्यों तकलीफ होगी, कुछ नहीं। जब इतने दिन से हम लोग से छूट गया तो छूट गया, कोई मोह नहीं रह गया? नहीं अब कोई मोह नहीं है, कोई मोह नहीं है। शादी उदी यहाँ पर करी थी उसने, घर है, एक घर लिया हुआ है? यहाँ घर कहाँ है उसका? नहीं नहीं, वहाँ पर है, करबला में एक घर है। पता चला था कुछ? सर उसके बारे में हम लोग को नहीं जानकारी है, वहाँ क्या है क्या नहीं, ये सब हम लोग नहीं बता सकते। यही जितना आप दरियाफ्त कर लीजिए, हम लोग को उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। हम लोग वास्ता ही नहीं रखे तो नॉलेज कहाँ से लेंगे उसके? कौन कौन शादी जब करा ही नहीं तो हम शादी में क्या देखें? घर से कोई संबंध ही नहीं? संबंध ही नहीं है, कहाँ किया कहाँ नहीं किया, क्या नहीं किया, कहाँ से हम लोग करेंगे? कहीं भी रिश्ते, मोहल्ले वाले कुछ बोलते तो नहीं है कि गुड्डू मुस्लिम तुम्हारा भाई है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बोलते, कोई चर्चा ही नहीं उसका करता। हाँ, तो हमारे साथ गुड्डू मुस्लिम की बहन नसरीन बानो है। उनका कहना है कि 30 साल पहले गुड्डू मुस्लिम जब 13 साल की उम्र में था, तभी उसकी जो आदतें थी वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, संगत गड़बड़ थी, वीडियो वगैरह देखा करता था। घर के लोग बहुत नाराज़ रहते थे, जो गुड्डू मुस्लिम के पिता थे उन्होंने कई बार उसको डांटा, लेकिन वो जब नहीं माना तो आखिरकार उसको घर छोड़ करके 13 साल की उम्र में घर से निकला है। और अब बता रही हैं कि 30 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, उसके बाद ना गुड्डू मुस्लिम लौटा है, ना उसकी कोई खबर लौटी है। 1-2 बार पुलिस ज़रूर आई है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के पिता ने उसको बेदखल कर दिया था ताकि उसकी तरफ से जो अपराध किए जा रहे हैं उसकी सज़ा परिवार को न मिले। उनका ये भी कहना है कि अगर गुड्डू मुस्लिम किसी तमाम आपराधिक घटनाओं में लिप्त है, अगर किसी घटना में किसी समय उसका पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, वो मारा जाता है, इनकाउंटर होता है, तो उसका भी उन्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि 30 साल पहले ही इस परिवार ने गुड्डू मुस्लिम से अपना नाता जो है वो पूरी तरह से तोड़ लिया था।